हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सभी के सामने साइंस का बुकलेट नंबर जो डी है वो लेके आया हूँ। सभी 10th के बच्चे आप सब जब एग्जाम देके हैं तो आपका एक प्रिडिक्शन होगा कि आपके जो 80 मार्क्स इसमें ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें आपको 50 चूज करना था, आपने क्या चूज किया और आपके आंसर ऑथेंटिक क्या है। अगर आपने मिला लिया तो बहुत अच्छा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर अभी तक आपने अपना प्रिडिक्शन नहीं लगाया कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट में, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को हमारे इस चैनल पे मिला सकते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे बीएसईबी जो बोर्ड है उसका 10th और 10th प्लस 2 के जितने भी पेपर होते हैं, उन सभी पेपर का एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। सभी सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं, उनका एक ग्रुप बनता है, उनके बीच में क्वेश्चन रखे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन होता है, फिर मैं लेके आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इतना मेहनत मैं आप सभी के लिए कर पा रहा हूँ, करता हूँ हमेशा और करता भी रहूंगा। आप सभी का बस प्यार बना रहे, आप सभी दोस्तों तक शेयर करें, पहुंचाएं, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए समय लेते हुए लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइंस का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन जो रखा है, आपके सॉल्यूशन से कितना मिलता है। अगर आपके पास रियली डी नंबर सेट बुक है तो आप निकाल लें, अदरवाइज आप एक पेज लेके और क्वेश्चन पेपर को सामने रख के बैठ सकते हैं। जो एक नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी होगा। एक मिनट थोड़ा सा मोटा कर लूं पेन को। यस, हो गया। वन का सी होगा। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक विद्युत धारा वाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या होगी। तो क्या होगी, विक्षेपित हो जाएगी, यानी कि डिफ्लेक्टेड हो जाती है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें एक शामिल है, वो क्या है, वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। ठीक है। 3 का ए। 4 है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 4 का बी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, क्या संकेत करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी कि 5 का ए नंबर आंसर सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। तो इसमें विपरीत प्रकार के होंगे, समान प्रकार के नहीं होंगे, इसलिए 6 का आंसर नंबर ए होगा। 7 क्वेश्चन कह रहा है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है। तो जल विद्युत जो ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, यानी कि रिन्यूएबल उसको बोलते हैं एनर्जी, इसलिए 7 का आंसर ए होगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, मैंने लिखवाया भी था, व्हिच गैस इज रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जो 9 नंबर क्वेश्चन है, पीत रस स्रावित होता है, पीत रस जो स्रावित होता है वो किस किस में होता है, तो लीवर में, यानी कि यकृत में। 9 का आंसर बी होगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो है, क्षुद्रांत में स्थित रंसाकुर का क्या कार्य होता है। तो इसके क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विली लोकेटेड इन स्मॉल इंसेटाइन। तो 10 का आंसर जो होगा वो सी होगा। और शोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो ये 10 का आंसर नंबर सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुख गुहा का पिछला भाग, मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है। मुख गुहा का पिछला भाग आंसर में क्या लिखा गया था, बी, ग्रसनी, यानी कि 11 का आंसर नंबर बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, बाहरी वातावरण से बाहरी वातावरण से, एक मिनट, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा श्वास, ये एक्सहेलेशन कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत माना जाता है जल को, सी, ये सभी हम जानते हैं। 13 का सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो एटीपी सही आंसर है 14 का।
ए नंबर। 15 पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो डी नंबर जल के वहन के लिए, यानी कि जाइलम इज प्लांट रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑफ वाटर, और फ्लोएम जो होता है वो एक पानी को ले जाता है और एक भोजन को। 16 प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं, तो इनमें सभी लाल रक्त आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, रक्त पट्टिका में प्लेटलेट्स भी होते हैं, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन बहुत विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, बी विलय होता है, ये नहीं होगा। 18 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक ओफ्लैक्टरी इंडिकेटर जिसको बोलते हैं वो नहीं है, नहीं है पूछा है, तो 18 के लिए सी में जाएंगे, शकरकंद होगा। 18 का सी नंबर आंसर सही है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग, तो इसके लिए आंसर जो होगा हमारा वो सी होगा, मेथोनोइक अम्ल, मेथोनिक एसिड। ओके। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किसको जल में डुबो कर रखते हैं, जल में डुबो कर किसे रखा जाता है, श्वेत फास्फोरस को लिखाया गया था। रेड फास्फोरस का होता है माचिस पे, वो माचिस की तिली जिस पे हम लोग रगड़ते हैं उस पे होता है, मैच स्टिक्स पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए 21 नंबर पे, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अधात्री या गैंग, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन सामने हम सबके, निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कितनी बार पढ़ाया गया है, Na सोडियम, ठीक है। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, ये भी 2-3 बार, 23 का बी नंबर होगा, ये भी बहुत बार बताया गया है। 24 सिलिकॉन क्या है, अच्छा ये कौन बताएगा, बताओ तो आगे, अगर आप लोग सुन पा रहे हैं तो बताएंगे। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन को कितने, इसको एक बोर्ड पे भी आपको बहुत बड़ा डिटेल्स कैप्चर करके बताया गया था कि सिलिकॉन क्या है। आप सभी इस पर गलत भी कर रहे थे, मैंने बहुत अच्छा से बताया कि देखिएगा धातु अधातु में आपको फंसाएगा, इसलिए उपधातु है, ठीक है। मेटलॉइड किसको बोलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल कैरिलेशन इज नॉट फाउंड इन, तो ये इसके लिए आंसर होगा बी, मछली में नहीं पाया जाता, ठीक है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया जैसे फ्रॉम वेयर डज यूरिया इंटर द ब्लड, तो इसका आंसर होगा सी, यकृत से यानी लीवर से, ठीक है। 27 का है, ग्लूकोज का पुनर् पुनर्वशोषण कहाँ होता है, तो ग्लूकोज का पुनर्वशोषण पीसीटी में होता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं, इसके तंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सट्रैक्टरी सिस्टम, एक्सलेटरी सिस्टम, ठीक है। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, तो मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, लकवा, पैरालिसिस, ओके। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ऑफ कोर्स सबको जानते हैं, लीवर। 30 का बी के साथ जाएंगे। पादप हार्मोन कहलाते हैं, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं, तो फाइटो हार्मोन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण ब्रायोफाइलम, ओके। 33 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो व्हाट, तो इसके लिए बी नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे, एफ इंटू पी इक्वल्स टू 1। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो इसके लिए हम सी नंबर पे फिल्म जो होगा वो ऑप्शन होगा, 34 का सी। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, तो 25 सेंटीमीटर होना, तो सी नंबर होता है 25 का सी। 36 नंबर क्वेश्चन जो है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला, 36 का सी आंसर सही है। 37 नंबर क्वेश्चन जो है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाए तो दूरदृष्टि दोष होता है, और क्वेश्चन को लिखाया भी गया था, ठीक है। 38 किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो किसी चालक के प्रतिरोधक की मात्रा जो 38 नंबर है उसको देखेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ओम होता है ना इसका। ठीक है चलिए, तो डी नंबर पे आएंगे, डी नंबर इसका आंसर सही होगा।
39 नंबर, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 जूल इक्वल्स टू 0.25। अब आइए 40 नंबर क्वेश्चन में, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का? तो टंगस्टन का, ये आप लोगों ने पढ़ाई है। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया ऑब्जेक्टिव को, हालांकि साइंस से ही है, प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का, तो इसमें 80 क्वेश्चन ही है, जहाँ पे हम लोग ने आधा सॉल्व कर चुका है, ठीक है। इसके अलावे जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सोशल स्टडीज का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, उन सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करा दिया गया है। जहाँ 100 है वहाँ 100, और जहाँ 80 है वहाँ 80, पूरा फुल का फुल ऑब्जेक्टिव कराया गया है। आप यहाँ पे अपना प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं बार बार आपसे नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, एक बार मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया, उस बता दिया। अभी मैं क्या करता हूँ कि 40 तक को थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहता हूँ, ऊपर जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप एक बार छोटा फूटा जो भी होगा देख लेंगे, ऊपर से एक बार और मिला लेंगे। सेकंड फेज जो होगा 41 से निकलेगा, और एक के बाद इसी वीडियो में देखेंगे हम लोग। बस जस्ट 30 सेकंड कह सकते हैं कि ऊपर नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, बीच बीच में आप ऑप्शन को देख लेंगे, कोई मिसिंग होगा उसको मिला लेंगे, 41 से चलेंगे, 80 पे फिनिश कर देंगे। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, स्क्रॉल हो रहा है ना, देखते जाइए। देख पा रहे हैं, स्पीड तो ज्यादा नहीं, देख रहे हैं ना? देखिए आ गया, यस, स्क्रॉल कर दिया गया है, आप सभी देख पा रहे हैं। अब जो हम जाएंगे ऐसे करके, जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है, 40 तक पहुंचेंगे। अभी मैंने जो सॉल्व करा है कंटिन्यू, उसके बाद 41 के, यस, अब 41 में आएंगे, ठीक है। अब 41 में है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? किशोरावस्था में परिवर्तन होने सी प्यूबर्टी कहलाते हैं। 41 का सी। 42 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में एक प्रयुक्त प्रभावी उपाय है? एक पूछा ना, तो इसमें एक के लिए जाएंगे, 42 का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, कोऑपरेटिव लूप। एडफिजम का अर्थ क्या होता है? तो 43 के लिए ए जाएंगे, 43 का होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो वो जीनो टाइप कहलाती है, बी नंबर होगा। 45 क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास जो होता है वो डार्विनवाद कहलाता है, डी नंबर आंसर होगा 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन कौन से हैं? तो उसके लिए डीडीटी बोलते हैं, यानी कि 46 का डी नंबर होगा। 47 क्वेश्चन कह रहे हैं, जस्ट ए मिनट, 47 क्वेश्चन कह रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता? तो शाकाहारी। 48 नंबर क्वेश्चन है, सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है, कहाँ होता है? तो इसके लिए इनमें से सभी, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, जेट इंजन में होता है, एयर कंडीशन में होता है। 49 कह रहा है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन के लिए हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर सी के साथ, 4 है, ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, मीथेन के अणु का आकार होता है, मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? समचतुष्फलकीय होता है। 51 नंबर कह रहा है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 4 होती है, 2 नहीं होगा। 51 का डी नंबर होगा। 52 में कह रहे हैं, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम इसमें से कोई नहीं है, 52 का डी होगा। 53 कह रहा है, एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? इसका नाम है एथीन, 53 का सी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? तो 54 के लिए क्वेश्चन आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। जस्ट मिनट, एक कॉल है जो होल्ड करेंगे आप। हेलो, 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 हाँ, 2 मिनट, थोड़ा सा वो ऑनलाइन क्लास का 2 मिनट रुक गया। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग डियर स्टूडेंट, पेरेंट्स कॉल, ओके।
कंटिन्यू करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो प्रतिपादित किया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होता है? क्षारकीय यौगिक में सबसे अधिक Na2O होता है। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण के समूह को 57 नंबर क्वेश्चन के याद जाएंगे किरण पुंज कहते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, एकदम सही है, 58 का सी होगा। 59 है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अभिसारी, एकदम सही है, 59 का बी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण? तो अवतल लगा होता है, 60 का बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, निगेटिव, बहुत अच्छा, 61 का बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो उत्तल में होगा, एक भी सही है, 62 का सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है ना, तो कम हो जाएगी, 63 का ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का वो अपवर्तन जो होता है, रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, वही करता है। 64 का डी नंबर आंसर सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन का, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो ये तमिलनाडु में है, कल्पक्कम नाम से भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। 65 का बी नंबर होगा। 66 नंबर है, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अपव्यय क्या है? तो प्रमुख अपव्यय इसका क्या है? ब्यूटेन है, मेथेन नहीं होगा। लेकिन 66 का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर सी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत बताएं। तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है? 60, इसमें इसमें कोई नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा, तो 67 का डी होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन नहीं है, ठीक है, 67 का। 68 का सी होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के आसानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते, इसमें से कुछ नहीं होगा, संयोजी सहसंयोजक डी होगा 69 का, ठीक है, 69 का डियर स्टूडेंट डी नंबर आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा बटन है? ये मैंने क्वेश्चन अभी तक सोल्यूशन नहीं किया है, जो लास्ट में कर दूंगा। एक अभी तक पूरे 80 क्वेश्चन में मैंने इसको अभी नहीं किया है, ठीक है। आइए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली में पाया जाता है, ठीक है, संतरा में नहीं होता है, इसमें सिरका में भी। 72, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 72 का आंसर रियल डी होगा। 73 नंबर क्वेश्चन में है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम के लिए पूछा है, क्वेश्चन लिखाया भी गया था, ये समूह 2 का है, 73 का सी होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त लिखाए गए थे? 7, डी सही है 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? तो डगवेल, जो कुआं इस टाइप का होता है वो, तो इसलिए 75 का सी होगा। 76 का, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था भूमि सिंचाई भी करना था, बिजली उत्पादन भी करना था, जल आपूर्ति, इसलिए डी होगा। तो 76 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी होगा। 77 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे, अवशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो अवशिष्ट प्रबंधन की जो नई अवधारणा है वो है पुनःचक्रण, रिसाइकल, ठीक है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो नवीकरणीय संसाधन के रूप में माना जाता है बी1, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो 79 नंबर में डी होगा, मीथेन है, सही है। और 80 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है? तो पेप्टिक अल्सर के लिए इनमें से कोई नहीं होगा, समान भोजन खाने से नहीं होता है, इससे नहीं होता है, इससे नहीं होता है। ऐसे करके हम लोगों ने 80 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आप देख पा रहे होंगे जो 80 क्वेश्चन है आपका साइंस का, ये हमने सॉल्व करा दिया है। अब ऐसे में करके आप हमारे चैनल पे जब विजिट करेंगे तो 10th का टोटल सब्जेक्ट, 12th का टोटल सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, लिटरेचर और प्रीवियस जो क्लासेस चली आ रही हैं ग्रामर की, वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप सभी वीडियोस पे बने रहेंगे। हर बार जो भी एग्जाम होती है आपकी, बीएससीबी से कनेक्शन जो भी होता है, बीएससीबी का जो रिजल्ट डेट होता है, रिजल्ट से संबंधित बातें होती हैं, इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड का होता है वो, एडमिशन क्राइटेरिया, फॉर्म फिलअप, ये सारी चीजों को इसमें रख के दिखाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी चैनल पे बने रहेंगे और ऐसा करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करेंगे जो आपके संबंधित वीडियो जो होगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू।